गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह की शुरुआत होती है रात को 3 बजे, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी बट मुझे सुबह की क्लासेस लेनी थी। तो मैंने नीचे ही रह के अपनी क्लासेस ली और उसके बाद सुबह 6 बजे मैं छत पर आती। तो यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। मतलब सूर्य जो है, हमारे सूर्य देवता वो उग चुके थे, तो फटाफट उनको देख कर उनको प्रणाम करते हैं। और उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज मुझे डेली रूटीन में करनी चाहिए मैं उतनी ही करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं एक दिन करती तो दूसरे दिन मैं बीमार पड़ जाते थे, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं उतनी करूँ जितनी मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालती हूँ, जितना मुझे लगता है ज़रूरी मैं उतना कर लेती हूँ। क्योंकि मैं कोई ये तो हो नहीं कि मैं प्रॉपर बैठ के ही पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मुझे घर के काम भी रहते हैं और बाहर भी आना जाना रहता है, तो मेरा वैसे भी बहुत चलना होता रहता है। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती। और उसके बाद पीते सुबह सुबह का पानी, क्योंकि मैंने बताया था मैंने उठ के सिर्फ अपनी क्लासेस ली थी, पानी वगैरह कुछ नहीं किया था, क्योंकि मुझे कुछ काम था जो मतलब कंप्लीट करना था उस टाइम। तो ये पानी लेकर के आई थी, तो फटाफट ये पूरा का पूरा पानी पिया। और उसके बाद हम लोग सुबह सुबह नहा लेंगे और उसके बाद करेंगे सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव को जल चढ़ाना एक अच्छी बात होती है। पहली चीज़ इसकी मैं आपको फ़ायदे बता दूंगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये साइंटिफिक है, ठीक है। और चेहरे पे भी एक ग्लो टाइप का आ जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाता है, पॉजिटिविटी मिलती है अगर हम सुबह सुबह कुछ ऐसे काम कर लेते हैं। और सबसे पहले तो हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना सिखाता है। तो मैं कोई धार्मिक रीज़न ना देकर आपको साइंटिफिक रीज़न बता रही हूँ कि ये साइंटिफिक रीज़न होते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाने के। सुबह सुबह में सूर्यदेव से उनकी विटामिन डी मिलती है, ठीक है। तो जो चाहें वो चढ़ा सकते हैं, मैं ऐसा कोई परमानेंट नहीं कहूँगी कि आप करो, बट जिसको करना चाहिए वो कर सकता है, जो जिसका मन हो वो कर सकता है, अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लेके आते हैं इनकी बालाजी की फ़ोटो, क्योंकि मेरे मंदिर मतलब मेरे रूम में इस टाइम कोई भी उनकी फ़ोटो नहीं बची थी। और इससे मतलब मुझे बहुत निगेटिविटी आती है, मुझे तो चाहिए मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए जो पॉजिटिव। और तो मैं इनको न्यू लेकर के आती हूँ और इनको अपने जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ वहीं पर इनको शेड्यूल कर देती हूँ। आज मुझे पढ़ना है हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, तो सबसे पहले अपना इकोनॉमिक्स का सेशन लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आज कोई दूसरा काम करेंगे। तो अभी सच बताऊँ, मैंने अभी अपना रूम को भी साफ़ नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा पहले मुझे अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास लेनी है, तो फटाक से उसको ख़त्म करते हैं, उस इकोनॉमिक्स को क्लास लेते हैं। और उसके बाद मैं प्राचीन भारत का इतिहास भी पढ़ने वाली थी, सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर के पूरा डिटेल्स में। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने कहा पहले इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टडी टेबल को सेट किया और उसके बाद बैठ जाते हैं अपनी क्लास लेने के लिए। तो 1.5 घंटे क्लास लेने के बाद मुझे रियलाइज़ हो कि अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए, खाली पेट मुझसे बैठा नहीं जाता। तो मैं उसके बाद नीचे जाती हूँ और फटाफट से अपना खाना जो है मेरा वो लेकर के आती हूँ। उसको खाने के बाद हम अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। दोबारा जो मतलब सेशन छूट गया था उसके तो वो चीज़ों को हम कवर करेंगे बैठ के। और मैं पढ़ ही रही थी, तभी तक बीच में मेरा आ जाता है पार्सल। तो अब भाई ने बोला कि तुम्हारा पार्सल आया। तो वैसे तो मैंने बुक ऑर्डर की थी, तो मैं एक्साइटमेंट में थी कि मेरी बुक आई होगी, बट ऑर्डर तो किसी और चीज़ का निकला। मतलब मैंने जो एक बुक ऑर्डर कर रखी थी, तो बुक तो खैर अभी नहीं आई, बट हाँ उसके अलावा मैंने एक अपने लिए स्कार्फ ऑर्डर किए थे, तो वो आ चुके थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट उनको ही देख लेते तब तक। मिला मुझे पार्सल, अब फटाफट से ओपन करेंगे। तो इनको खोलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, पर देखना चाहती थी क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा चीप है। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं ये सच में क्या, मतलब इनका जो कपड़ा और क्लॉथ वगैरह जो है वो सच में है। बट हाँ, जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बेटर। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब नीचे, क्योंकि मम्मी मुझे चिल्ला चिल्ला के बुला चुकी कि चाय बनाओ के। तो हम फटाफट चाय बनाएंगे, बट आज चाय बनाने की हम बहुत सस्ती सी ट्रिक यूज़ करेंगे। मतलब मैंने सोचा पानी, दूध, चाय, चीनी सब एक मिला दो, उसके बाद जाके गैस पे चढ़ा दो, सारा मतलब एकदम ईजिली चाय मेरी बन के रेडी हो जाएगी। तो आज मैंने यही स्टेप फॉलो किए, फटाफट से कि हम लोगों की चाय बन के रेडी हो जाती है। तो उसके बाद करेंगे अपनी हिस्ट्री क्लास। मैंने आपको पहले ही बता देखा कि जब मैं नीचे पढ़ती हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं करती हूँ, कि नीचे ब्लॉग करना पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो एक तो मम्मी रहती हैं, ऊपर से यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ताने मारते लगते हैं कि पढ़ लो या तो ब्लॉग कर लो। तो उस टाइम मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं करती हूँ। और वैसे भी मुझे फ़ोन से क्लास अपनी लेनी थी, तो वो पॉसिबल भी नहीं होने वाला है। उसके बाद में जो होगा वो मैं दिखा दूँगी। तो पहले तो चाय वगैरह सबको दे के आते हैं और उसके बाद अपनी क्लास लेंगे हिस्ट्री की। पढ़ते पढ़ते हम लोगों को लग जाती है भूख, तो उसके बाद मेरी मम्मी बोलती है कि चलो कुछ बना लेते हैं। तो मेरा भाई फटाफट मैक्रोनी लेके आ जाता, मैं पढ़ ही रही थी। उसके बाद हम बैठ के बनाएंगे मैक्रोनी, और टाइम मेरा हो चुका था, अब तक बज चुके हैं 4। और उसके बाद मुझे निकलना था अपनी कोचिंग के लिए। बट सच में यार आज मैक्रोनी इतनी अच्छी बनी थी, और ये तो मेरी फेवरेट है, मेरा तो दिल खुश हो गया। मतलब मुझे सुबह नाश्ते में, दिन में, दोपहर में, मतलब मुझे जब दे दोगे मैं तब भी खा लूँगी, मैं बहुत पागल उसके लिए। और उसके अलावा हम लोग रेडी हो जाते हैं कोचिंग जाने के लिए, और फटाफट हम जाएंगे कोचिंग। बट आज मैंने एक न्यू कोचिंग ज्वाइन की थी,
जो मुझे आज जानी थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि आज वो जो कोचिंग थी सच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे थी, मतलब मुझे सिर्फ 20 से 15 मिनट वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। तो ये काफ़ी मेरे लिए टफ़ काम था, क्योंकि यार 10-15 मिनट, ऊपर से शाम के टाइम की कोचिंग थी, तो यहाँ पर ना अंधेरा हो जाता था। तो मैं वापस जब आ रही थी तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो है। तो उसके बाद हम लोग जाते हैं मंदिर, क्योंकि अब मैं सोचा जब मैं इतनी पास हूँ इस जगह के, तो मैं मंदिर जाना कैसे छोड़ सकती हूँ, और ये तो मेरे फेवरेट कामों में से एक है। तो हम फटाफट पहुँच जाते हैं मंदिर, और वहाँ पे करते हैं, और वहाँ पे हम पहले तो शंकर जी को जल चढ़ाएंगे और उसके बाद पूजा पाठ करके घर वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट डे करवा चौथ था, तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, और वहाँ से मैं ले गई थी छोटी सी हनुमान चालीसा। पता है इसकी रियल प्राइस 2 रुपये थी, बट मैंने वहाँ पे मतलब उनके दान पत्र में अच्छे खासे पैसे डाल दिए थे। मैंने सोचा कि नहीं, अगर उनसे मैं कुछ मांग कर लेकर के आ रही हूँ तो मुझे उसकी पेमेंट तो करनी चाहिए वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए दान वगैरह। तो मैंने वहाँ पे वो लिया, पर मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि इतनी छोटी इतनी प्यारी थी, मैं घर पे बैठ के इसका पाठ कर सकती हूँ। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक लाइन आती है कि बल बुद्धि विद्या देहु, तो ये लाइन मुझे फेवरेट है, तो इस वजह से मैं इसको लेकर के चली आई थी। और उसके बाद खाएंगे शाम का खाना, और ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।